Assalamu alaikum, dear students of class 9th. The lesson that I am going to teach you today is from prose section, and the lesson is Saint of the Gutters, written by Professor Nirja Mattu. At the very beginning, we have a brief content in the form of a box that contains the theme or the very essence of this lesson, which reads as: how many of us are willing to devote our life for the betterment of the poor and the needy? True worship lies in the service of mankind. इस बॉक्स में इस लेसन का थीम, जो भी इस लेसन का निचोड़ मुद्दा व मकसद है, वो इन चंद वर्ड्स में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में छुपा हुआ है. सबसे पहले जो है, हाउ मैनी ऑफ अस आर विलिंग टू डिवोट आवर लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर एंड द नीडी. इट इज़ a $1 billion question that each one of us must ask his or herself. ये वो सवाल है जो हमें अपने आप से पूछना चाहिए या सारी इंसानियत को से पूछना चाहिए कि हाउ मैनी ऑफ अस आर विलिंग टू डिवोट आवर लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर एंड द नीडी. इस मानवी दुनिया में हम में वो कितने लोग हैं, हाउ मैनी ऑफ अस, हम में से ऐसे कितने हैं जो कि विलिंग हैं या तैयार हैं अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को वक्फ करने के लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर एंड द नीडी, गरीब और ज़रूरतमंदों की बेहतरी के लिए अपने आप, अपनी ज़िंदगी को अपने आप को वक्फ करने के लिए, डिवोट करने के लिए हम में से कितने लोग तैयार हैं. ट्रू वर्शिप लाइज इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड. जो सच्ची इबादत है वो किस में छुपी हुई है? इंसानियत की या नस्ल आदम की खिदमत करने में सच्ची इबादत छुपी हुई है. दिस इज़ द एसेंस, दिस इज़ द थीम, एंड दिस इज़ द क्रक्स ऑफ दिस इंटायर लेसन दैट वी आर गोइंग टू read, understand or deliberate upon. Now let's come to the main content of this lesson, and I shall make it clear to you here that I shall break this lesson into 3 video lectures because I can't do it in one go because of certain handicaps. So I shall divide this lesson into 3 video lectures. In today's video lecture, what we are going to read, understand or discuss is here. One of the greatest figures of the 20th century is a woman known all over the world as Mother Teresa. 20वीं सदी की अजीम शख्सियात, ग्रेटेस्ट फिगर्स कहते हैं अजीम शख्सियात को. 20वीं सदी की जो अजीम शख्सियात हैं उनमें से एक अजीम शख्सियत एक औरत की है, नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज मदर थेरेसा, जिसको सारी दुनिया में मदर थेरेसा के नाम से जाना जाता है. शी डिड नॉट होल्ड एनी पावरफुल पोजीशन इन पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट. इस मदर थेरेसा के पास कोई ताकत वाली, कोई पावर वाली पोजीशन नहीं थी. ये ना तो उस पॉलिटिक्स में थी, सियासत में, और ना ही किसी गवर्नमेंट या हुकूमत में थी. वो वाली पावर इसके पास, वो वाली ताकत नहीं थी. Yet she ruled over the hearts and minds of countless numbers of people in almost every country. इस सब के न होने के बावजूद भी उसने लोगों के दिलों और दिमागों पे राज किया. Yet she ruled over the hearts and minds of countless numbers of people. Countless कहते हैं अनगिनत, बेशुमार. यानी कि न तो वो पॉलिटिक्स में थी, न पावर में थी, न गवर्नमेंट में थी. इसके बावजूद, इस सब के बावजूद भी
वो दुनिया के बेशुमार लोगों के दिलों और दिमागों पर राज करती थी। इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, लगभग दुनिया के हर मुल्क में। शी वॉज अवॉर्डेड द हाइस्ट ऑनर्स बाई ग्रेटफुल वर्ल्ड। उसको सबसे जो बड़े एजाज़ थे उनसे नवाजा गया। किसने नवाजा? बाय ए ग्रेटफुल वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया ने जो कि ग्रेटफुल थी। ग्रेटफुल कहते हैं शुक्रगुजार, जो किसी के एहसान को एक्नॉलेज करे, माने, उसका शुक्रिया करे, उसको ग्रेटफुल कहते हैं। इंक्लूडिंग द नोबेल पीस प्राइज़, यानी कि उनको जो एजाज़ मिले, इनाम मिले, उनमें दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ जो है जिसको नोबेल पीस प्राइज़ कहते हैं वो भी शामिल है, यानी नोबेल पीस प्राइज़ भी उनको दिया गया। शी हैड नो मटेरियल पोसेशंस ऑफ हर ओन। मदर टेरेसा के पास कोई भी मटेरियल पोसेशंस नहीं थे, यानी कि मादवी दौलत, जिसके गाड़ी, बंगला, ज़मीन, पैसा वगैरह, ये चीज़ें उनके पास नहीं थी। As she had dedicated herself to a life of poverty and a humble submission to God. क्यों उनके पास ये चीज़ें क्यों नहीं थी, या उन्होंने ये चीज़ें क्यों नहीं रखी थी? क्योंकि उन्होंने अपने आप को वक्फ किया था, डेडिकेट किया था, किसके लिए? टू ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी। अपनी ज़िंदगी को उन्होंने एक पॉवर्टी वाली लाइफ, गुर्बत वाली ज़िंदगी बसर करने को उन्होंने तरजीह दी। एंड हम्बल सबमिशन टू गॉड, और उन्होंने अपने आप को, अपनी विल को अल्लाह के, गॉड के ताबिया कर दिया था। येट द रिच, द फेमस एंड द पावरफुल फ्लॉक टू हर टू बिकम ए पार्ट ऑफ हर मिशन। लेकिन इस सब के ना होने के बावजूद, यानी कि गुर्बत वाली ज़िंदगी बसर करने के बावजूद, सादा ज़िंदगी बसर करने के बावजूद भी, कोई मादवी दौलत ना होने के बावजूद भी, दुनिया के जो अमीर लोग थे, द फेमस, रिच कहते हैं अमीर को, द फेमस, मशहूर लोग थे, एंड द पावरफुल, और जो ताकतवर लोग थे, फ्लॉक टू हर, वो जोक दर जोक, झुंड की सूरत में उनके आसपास जमा होते थे। क्यों? टू बिकम ए पार्ट ऑफ हर मिशन, ताकि वो भी उनके मिशन का, जिस मिशन को वो आगे बढ़ा रहे थे, एक हिस्सा बन सकें। एंड टू गिव सम रियल मीनिंग टू देयर लाइव्स, और ताकि उनकी ज़िंदगी का भी कोई सही मतलब निकल पाए। हाउ डिड शी एक्वायर दिस स्टेचर? लेकिन अब सवाल है कि मदर थेरेसा को ये स्टेचर, ये रुतबा कैसे मिला? उन्होंने ये रुतबा कैसे एक्वायर किया, कैसे हासिल किया? स्टेचर कहते हैं रुतबे को, एक्वायर कहते हैं हासिल करने को। लेट्स ट्रेस द जर्नी ऑफ दिस सेंट ऑफ आवर टाइम्स in order to find an answer to this question. Let's trace the journey of this saint of our times. चलिए आज इस सेंट, इस साधु संत, इस नेक औरत की ज़िंदगी का जो सफ़र है उसको हम ट्रेस करते हैं, in order to find an answer to the question, ताकि हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए कि how did she acquire this stature, कि उन्हें इतना रुतबा कैसे मिला। On 26th of August 1910, a girl child was born in Skopje, a city which was a part of Albania at that time, but later became a part of Yugoslavia. 26 अगस्त 1910 को एक गर्ल चाइल्ड, एक बच्ची का जन्म हुआ एक जगह जिसका नाम स्कोपजे था, एक शहर था, ए सिटी विच वाज पार्ट ऑफ अल्बानिया, एक वो शहर जो उस वक्त अल्बानिया का हिस्सा था, लेकिन बाद में बट लेटर बिकेम ए पार्ट ऑफ यूगोस्लाविया, लेकिन बाद में ये शहर यूगोस्लाविया का हिस्सा बना। वहाँ पे इनका जन्म हुआ, इनकी पैदाइश हुई। शी वॉज नेम्ड एग्नीस गोंसा बुजेक्सियो, इनका नाम एग्नीस गोंसा बुजेक्सियो रखा गया। हर फादर ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन डाइड व्हेन शी वॉज 8। तो मदर थेरेसा के जो वालिद थे वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, कामयाब ताजर। सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो गया कामयाब ताजर, वे कामयाब ताजर थे। डाइड, उनका देहांत हो गया, उनकी मौत वाक़या होगी व्हेन शी वाज 8, जब मदर थेरेसा की उम्र सिर्फ 8 साल की थी। देन द फैमिली वाज लुक्ड आफ्टर बाय द मदर ड्राना, उसके बाद इनकी फैमिली, इनके कुंबे की देखभाल किसने की? इनकी माँ ने, जिसका नाम ड्राना था। लुक आफ्टर बोलते हैं परवरिश करने को, देखभाल करने को। ड्राना ने कैसे किया? हु स्किल एट स्टिचिंग एंड नीडल क्राफ्ट प्रोवाइडेड हर विद ए लाइवलीहुड। ड्राना के पास एक स्किल था, एक हुनर था कि वो स्टिचिंग करती थी, कपड़े सीती थी,
एंड नीडल क्राफ्ट और सोजनकारी करती थी। उससे उसने अपना लाइवलीहुड कमाया, यानी अपना ज़िंदगी का गुजारा कमाया। द फैमिली वॉज रेज्ड इन अ डिवोट रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन। इनका जो घर था, इनका जो कुंबा था, वो एक डिवोट रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन को मानने वाला था। यानी कि जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी के 5 सेक्ट्स हैं, लेकिन सबसे अहम जो 3 सेक्ट्स हैं, 3 जो फ़िरके हैं, वो हैं रोमन कैथोलिसिज्म, दूसरे को कहते हैं प्रोटेस्टेंटिज्म और तीसरे को कहते हैं ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी। तो इनका ताल्लुक रोमन कैथोलिसिज्म से था और ये स्ट्रिक्टली इसके ऊपर चलते थे। राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड एग्नीज वुड लव टू स्पेंड टाइम इन द चर्च। अपने बचपन से ही एग्नीज यानी कि मदर टेरेसा अपना वक्त कहाँ सर्व करना चाहती थी? चर्च में, गिरजाघर में। डेकोरेटिंग इट विथ फ्लावर्स, वो चर्च को फ्लावर्स से, फूलों से सजाया करती थी। हैंगिंग फ्लैग्स एंड बैनर्स फॉर फेस्टिवल्स, और चर्च में झंडे लहराया करती थी, बैनर्स लहराया करती थी फॉर फेस्टिवल्स, त्यौहारों के मौके पर। एंड सिंगिंग द चर्च क्वायर, इसके अलावा वो चर्च क्वायर, जो कि चर्च में जो मजहबी गीत गाया जाता है, जो कि सारी नन्स मिल के गाती हैं, उसमें भी वो हिस्सा लेती थी। शी वॉज ऑल्सो ए कीन लिसनर टू स्टोरीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज गोइंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू सर्व। वो जो क्रिश्चियन मिशनरीज हुआ करते थे, उनकी कहानियों को भी बहुत गौर से सुना करती थी। यानी कि वो एक कीन लिसनर थी, बहुत तवज्जो से वो सुना करती थी क्रिश्चियन मिशनरीज की किस्से कहानियाँ, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाया करते थे टू सर्व, खिदमत करने के लिए, एजुकेट, तालीम देने के लिए, एंड टेंड टू द पुअर, द इलिटरेट एंड द सिक, और गरीबों की मदद करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, द इलिटरेट, और जो नाख्वानदा लोग थे उनकी मदद करने के लिए, एंड द सिक, और बीमारों की मदद करने के लिए जो मिशनरीज़ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाया करते थे, उनके किस्से कहानियाँ मदर टेरेसा गौर से सुना करती थी। देयर लाइफ ऑफ डेडिकेशन फैसिनेटेड हर, उनकी जो डेडिकेशन वाली लाइफ थी, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर रखा था गरीबों के लिए, नादारों के लिए, उन किस्से कहानियों, उनकी जो लाइफ थी वो मदर टेरेसा को फैसिनेट करती थी, यानी कि अट्रैक्ट करती थी, लुभाती थी। These activities alone, however, would not make her out as an exception. लेकिन सिर्फ इन्हीं चीज़ों से मदर टेरेसा का किरदार एक एक्सेप्शन नहीं बनता, यानी कि ये चीज़ें उनको एक एक्सेप्शनल फिगर बनाने के लिए काफ़ी नहीं थी। It was when she was 15 that something happened that charted an entirely different course for her. बल्कि क्या हुआ कि जब वो 15 साल की थी, जब उनकी उम्र 15 साल की थी, तो कुछ ऐसा हुआ उनकी ज़िंदगी में, उनके साथ कुछ ऐसा मामला पेश आया जिसने उनकी ज़िंदगी का सारा कोर्स, सारा रास्ता ही बदल दिया। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। होप यू विल enjoy this video lecture and get benefited from it. Thanks.